यार तुमने जेई के बारे में देखा होगा, नीट के बारे में देखा होगा, सुना होगा कभी ना कभी यूपीएससी एसएससी, ये सब क्या है पता है ना, सुना है ना। सारे बच्चों से मैं मिलता हूं जिन्हें पता ही नहीं है कि सीयूईटी क्या है, बट तुम सबको मालूम पड़ जाएगा सीयूईटी क्या है, क्योंकि 12th में जब तुम आते हो तो शुरू शुरू में सब लोग मोटिवेटेड होते हैं, जेई दूंगा, नीट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आखिर में सब लोग आकर के सीयूईटी देते हैं, क्योंकि सीयूईटी इज नाउ द बिगेस्ट एग्जाम फॉर यूजी एडमिशन। यानी अंडर ग्रेड में तुम्हें अगर एडमिशन चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में, जिसकी जो डिग्री है ना वो बहुत ही रेप्यूटेड डिग्री है, तो उसका अब एक ही रास्ता है, वो है सीयूईटी का एग्जाम देना। एक एग्जाम दे करके 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज का एक्सेस तुम पा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग चूज करके किसी में भी एंट्री ले सकते हो। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स में लेकर के आया हूं, कुछ भी मिस नहीं करूंगा। सीयूईटी के बारे में हर एक चीज को बता दूंगा, ए टू जी हर चीज जान जाओगे। और ये भी बता दूं कि हम सिर्फ ये पहला वीडियो कर रहे हैं, इसके आगे बहुत सारे वीडियोस करेंगे सीयूईटी सीरीज में। अलग से मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा सीयूईटी रिलेटेड, ताकि तुम्हारा इस बार का सीयूईटी का स्कोर धमाकेदार आए और तुम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के अच्छी सी प्यारी सी एक रेप्यूटेड डिग्री करो, वो भी कम पैसे में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत ही कम पैसे में तुम इजिली कर सकते हो। तो बस ध्यान से अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। क्या हाल पड़ गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। देखो यार, 12th वाले जितने भी 12th वाले देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से बस सुनते जाना एक बार प्लीज, ध्यान से। क्या है सीयूईटी भैया? फुल फॉर्म तो हमें पता है यार, फुल फॉर्म तो हमें पता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सही बात है, कंडक्टेड बाय एनटीए। ये एनटीए है जो जेई भी कराता है, नीट भी कराता है, और कभी कभी तो नीट में एक से बढ़कर एक खेल कर देता है। बट खास बात यह है कि सीयूईटी का लेवल कुछ बहुत खास बढ़ाया नहीं जाता है, उतने लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते जो जेई और नीट के हैं। आते हैं एमसीक्यू है यहाँ पर भी, बट बहुत हाई लेवल के नहीं आते हैं, बस थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं। जैसे 12th बोर्ड्स में कॉम्पिटेंसी आ गया है तो उस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट हुआ था 2022 में, 2022 में, और ये यूजी एग्जाम्स के लिए सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है, यूजी एडमिशंस के लिए। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, बीए, बीएससी, बीबीए, बीएमएस, यानी जितने भी बैचलर वाली चीजें हैं, ठीक है, जितने भी बैचलर वाली चीजें हैं अंडर ग्रेड के लिए जरूरी है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है उसके लिए दूसरा एग्जाम होता है सीयूईटी पीजी। हम लोग आज मेन फोकस करेंगे सीयूईटी यूजी पे, यानी अंडर ग्रेड वाले पे। एक्सेस क्या है? 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज। अब क्यों सीयूईटी इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट वही है कि भाई एक ही एग्जाम से कई सारी यूनिवर्सिटी जा सकते हो, चाहे वो डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है। पहले क्या करना पड़ता था पता है? 2022 के पहले लोगों को अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना, उसका एक अलग फॉर्म भरो। अगर तुम्हें लग रहा है जेएनयू जाना चाहिए, उसका एक अलग फॉर्म भरो। डीयू में जाना चाहिए, उसका एक अलग फॉर्म भरो। और सबके अलग अलग फॉर्म के अलग अलग डेट्स रहेंगी एग्जाम की, अलग अलग डेट पे जाकर के अलग अलग एग्जाम दो, पता नहीं कितने बार, और वो भी पता नहीं कितने सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे। अब ये सारी चीजें सॉर्टेड है बिकॉज ऑफ दिस सीयूईटी की वजह से, ठीक है। पहला पॉइंट ये अच्छा हो गया। दूसरा पॉइंट कि सिलेबस हमारा एनसीईआरटी का होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस, तो बहुत कोई टफ या फिर बहुत कुछ अलग से कोई मटेरियल, कोटा के नोट्स और ये सब नहीं चाहिए। जेई जैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है, बस एनसीईआरटी ही तुम्हारी अच्छे से ग्रिप्ट होनी चाहिए। अगली चीज, सबसे बड़ा ट्रैप ये होता है ना कि सीयूईटी का जब तुम फॉर्म भरते हो, जब सीयूईटी की फॉर्म भरने जाओगे वेबसाइट पे, तो वहां पर अगर तुमने गलत सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना लिया तो कितना भी तुम्हारा स्कोर हो, एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं। जैसे जेई और नीट में तो पहले से पता है कि भाई जेई में क्या आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आएगा, नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आएगा। बट यहाँ पर ना, यहाँ पर अलग अलग कॉलेज के हिसाब से और अलग अलग कोर्सेज के हिसाब से हमें सब्जेक्ट को अपने सिलेक्ट करना पड़ता है। मैक्सिमम तुम 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। तुम्हें सिलेक्ट हिसाब से करना है कि तो जो यूनिवर्सिटी भैया मैं प्लान कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं डीयू में चला जाऊं, डीयू में नहीं हुआ तो मैं बीएचयू भी कर सकता हूं, या थर्ड ऑप्शन में एयू में जा सकता हूं। तो अभी तुमने डीयू, बीएचयू और एयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये 3 सिलेक्ट कर ली। तीनों में जो भी कोर्स तुम्हें करना है तुम देख लो, इसमें ये सब्जेक्ट चाहिए, उस हिसाब से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके फॉर्म भरना, ताकि जो भी तुम 3-4 प्रायोरिटी अपनी लेके चल रहे हो तुम्हें वो मिल जाए। अदरवाइज अगर ऐसा हो गया कि तुम, जो तुम्हारी टॉप वाली प्रायोरिटी थी, मान लो तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां पर तुम्हारा कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पाया, बहुत ज्यादा मार्क्स थे, नहीं हो पाया। बट दूसरे वाले में कट ऑफ क्लियर तो हो गया, बट तुमने गलत कर दिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं आगे बताऊंगा भी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट बनाना। अब सुनो ध्यान से, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, खासकर जो हमारा आने वाला सीयूईटी होने वाला है, जिसमें तुम जाओगे देने, है ना। सेक्शन 1 है लैंग्वेज। लैंग्वेज कई सारी है, 13 इंडियन या फॉरेन लैंग्वेजेस यहाँ पर है टोटल, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब और लिटरेरी एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। फिर सेक्शन 2 है डोमेन सब्जेक्ट। अब डोमेन सब्जेक्ट नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि वो डोमेन सब्जेक्ट एकदम कोर सब्जेक्ट, जो हमने 12th में पढ़ा है अपनी स्ट्रीम लेकर के। जैसे कि जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका डोमेन सब्जेक्ट अपना आर्ट्स वाला होगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें। जो भी कॉमर्स वाले हैं उनका रहेगा भाई
बीएसटी हो गया, अकाउंट्स हो गया, ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमिक्स हो गया। वहीं जो साइंस वाले हैं, जैसे कि मैं पीसीबी वाला था, तो मेरा था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीएम वालों का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस तरह से। तो ये हो गया डोमेन सब्जेक्ट सिलेबस क्लास 12 का एनसीईआरटी बेस्ड। बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं, कोई स्कैम में नहीं फंसना है कि ये ले लो वो ले लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए किताबें ले सकते हो, सिलेबस सिर्फ एनसीईआरटी का। फिर अब चूज कैसे करना है देखो, क्योंकि हमारे पास जब तुम उस वेबसाइट पर जाओगे, सीयूईटी का फॉर्म भरोगे ना, तो तुम्हें 23 दिखेंगे, यानी 23 डोमेन सब्जेक्ट दिखेंगे। अवेलेबल तो 23 दिख रहे हैं लगातार लाइन से, बट तुम्हें क्या चूज करना है एज पर योर नीड्स। जो अपना है वही करना है जो तुमने 12th में लिया है। ऐसा नहीं है कि तुमने साइंस किया, हाँ भैया मैंने साइंस से तो पढ़ा है बट मेरा मन है बीबीए करने का, तो अब मैं कॉमर्स चूज कर लेता हूं। ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा 12th में था उसी हिसाब से चूज करना है, ध्यान से देख करके फिल करना है, ठीक है। अब सेक्शन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सब बच्चे परेशान रहते हैं, एंड ये है जनरल टेस्ट, क्योंकि अब तक हम करते नहीं है इसे ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पहली बार देंगे तभी पढ़ेंगे। तो है क्या है ये, इसमें जीके है, करंट अफेयर्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है और जनरल साइंस है। मतलब बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हमने नहीं पढ़ा है। जो भी तुम्हारा इस साल का करंट अफेयर रहेगा पूरा का पूरा 2025 जो बीत गया, अब तो नया साल आ गया है ना, तो जो जो चीजें हुई बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी तुम्हारे लिए, जीके हो गया और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हो गए। जो बच्चे ओलंपियाड वगैरह कभी दिए तो उनको पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। और जनरल टेस्ट लगभग लगभग सब में मांगता है, इंपॉर्टेंट है तो पढ़ना पड़ता है। और टेस्ट का फॉर्मेट ऑब्वियसली सीबीटी मोड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आराम से जाओगे एग्जाम सेंटर में, टिक 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 कीबोर्ड पर बैठ करके फटाफट से उसमें सिलेक्ट करते जाना है, बस कुछ टाइप भी नहीं करना है, बस सिलेक्ट करते जाना है माउस से, बस दैट्स इट। क्योंकि सारे एमसीक्यूज रहेंगे और सही करने पे +5 मिल जाएगा, गलत करने पर -1 की मार्किंग भी होगी, तो माइनस मार्किंग यहां पर है, इसको ध्यान देना, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या है जो मैंने बता दिया, वही डोमेन सब्जेक्ट अपने अपने, साइंस के ये सारे हैं, कॉमर्स के ये हैं, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वालों के ये हैं। सारा का सारा 12th एनसीईआरटी का सिलेबस है, तो योर टेक्स्ट बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, है ना, जो उसके साथ ऐसे पूकी वाली फोटोज खिंचवाते हो, जरा एनसीईआरटी के साथ खिंचवा लो, ठीक है। क्योंकि अब एनसीईआरटी तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गई, और सीयूईटी तुम्हें देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे मैं नहीं दूंगा, मैं तो जेई निकाल दूंगा, मैं तो आग लगा दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा। सीयूईटी हमेशा देना चाहिए, एज अ बैकअप प्लान भी देना चाहिए, तो ये जरूरी है, इसको ध्यान से समझो। अगली चीज है एलिजिबिलिटी एंड टाइमलाइन। एलिजिबिलिटी क्या है भैया, क्या है एलिजिबिलिटी? अरे कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है, तुम्हारा बस ये है कि 12th पास या अपीयरिंग वाले बच्चे दे सकते हैं। 12th पास हो गए तब भी, और अभी 12th में हो ना, तो अभी भी दे सकते हो तुम। 12th पास और 12th अपीयरिंग वाले, नो एज लिमिट, टेक यूनिवर्सिटी परसेंटेज क्राइटेरिया। क्या चीज, एज लिमिट कोई भी नहीं है यहाँ पर, बट यूनिवर्सिटी का परसेंट क्राइटेरिया चेक करना जरूरी है। मतलब कि कई सारी यूनिवर्सिटीज बोलती हैं कि 50% मार्क्स तुम्हारा होना चाहिए क्लास 12th के अंदर, तो ये सारा चेक कर लेना, जो भी यूनिवर्सिटी तुम प्लान कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, उस हिसाब से। अगला, जनवरी फेब में रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, अप्रॉक्स ये अप्रॉक्सीमेट डेट है एज पर लास्ट ईयर, एंड मार्च के एंड में लास्ट डेट रहती है अप्लाई करने की। फिर उसके बाद मई जून में एग्जाम होते हैं, और जुलाई में रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। जुलाई में मालूम पड़ जाता है कि तुम कौन से कॉलेज जाओगे, तुम वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाले कॉलेज जाओगे या बगल के लैला मजनू डिग्री कॉलेज जाओगे। तो बड़ा ध्यान से देना पेपर। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। अगली चीजें क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो बता रहा था ना, उसे कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें डीयू में बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स करना है, तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। कोई एक लैंग्वेज, मेजरली इंग्लिश चूज करते हैं सब लोग। फिर अगर डीयू में ही तुम्हें बीए पॉलिटिकल साइंस करना है, तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। अब ये 3 डोमेन सब्जेक्ट्स कुछ भी चूज कर सकते हो, ठीक है। 3 डोमेन सब्जेक्ट मतलब कौन से, पॉलिटिकल साइंस करना है तो ऑब्वियसली तुम्हें आर्ट्स वाले अपने 3 डोमेन सब्जेक्ट भरने होंगे। फिर उसके बाद अगर बीबीए करना है, बीबीए हटा दो, ये गलत है, बीएमएस करना है मान लो, तो तुम्हें लैंग्वेज, मैथ्स और जनरल टेस्ट चाहिए, ठीक है। बीबीए में तो सिर्फ और सिर्फ अपना शायद जनरल टेस्ट चाहिए होता है, और एक कोई भी तुम्हारा सब्जेक्ट चाहिए होता है, वो वाला कॉमर्स वाला कोई सा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बीएचयू से करना है बीटेक, यहां देखो ध्यान दो, इधर तक तो ये 3 एग्जांपल जो हमने लिए, नॉर्मल से एग्जांपल से बड़े, जो तुम्हें चाहिए जो कॉलेज, तुम गूगल पर टाइप करके सर्च कर सकते हो क्या चाहिए रहता है। ये मैंने बस एग्जांपल है समझाने के लिए। यहां पर तो कहीं भी इनमें से 12th के स्कोर का जिक्र नहीं हुआ, बट देखो बीएचयू में क्या बोला जा रहा है, पीसीएम होनी चाहिए 12th में, और 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए बोर्ड एग्जाम में, एंड पीसीएम चूज करना है डोमेन सब्जेक्ट, यानी तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देखो इसमें कोई जनरल टेस्ट वगैरह नहीं मांगा है, इसमें जबकि मांगा है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, एक बार कंपटीशन रियलिटी देख लेते हैं कि यार क्या चल रहा है। कितने बच्चे हैं भैया, क्या यहाँ भी जेई नीट जैसा कंपटीशन है? बिल्कुल भी नहीं, जेई नीट इतना नहीं है, बच्चे बहुत दिखेंगे, बट कंपटीशन इसलिए नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है, ठीक है। देखो पहले तो 9 लाख बच्चों ने भरा था जब पहली बार 2022 में, है ना। फिर उसके बाद 16 लाख बच्चों ने भरा, फिर उसके बाद 14 लाख बच्चों ने भरा, फिर 13 लाख प्लस, फिर
अगर हम बात करें सीट्स की तो डीयू में लगभग 70,000 सीट्स है, बीएचयू में 5,000, क्योंकि बहुत ही छोटा कैंपस है बीएचयू का। फिर उसके बाद अदर यूनिवर्सिटीज में भी लिमिटेड सीट्स है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है। यहाँ तक कि कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अब सीयूईटी मांगती है, तो सीयूईटी इंपॉर्टेंट हो चुका है काफी ज्यादा। डिमांड 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 बहुत ज्यादा यार सप्लाई से, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए, बट सीट बहुत कम है, तो ये वाली चीज है। और एवरी मार्क्स काउंट, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। अब एक समरी बता देता हूं कि क्या हो सकती है तुम्हारी स्ट्रेटजी, क्या हो सकती है स्ट्रेटजी, सुनना। सबसे पहले एनसीईआरटी को बायो बना लो, 11th एंड 12th को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 11 12 दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी का। फिर उसके बाद डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि अब तक तुम बोर्ड एग्जाम्स के लिए सब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे होगे, है ना, कि भैया ऐसे लिख दूंगा, वैसे लिख दूंगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये वो प्रेजेंटेशन ऐसे कर दूंगा। यहां पर तो कुछ मैटर ही नहीं है, एमसीक्यू मैटर है और टाइम का मैटर है। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ। फिर उसके बाद जनरल टेस्ट को स्किप मत करना, रीजनिंग और जीके वे सब फंस जाते हैं, मैंने बोला भी था स्टार्टिंग में भी, ध्यान से पढ़ना। और मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाओगे तभी तुम्हारा बढ़िया से हो सकता है। प्रो टिप क्या है, सब्जेक्ट चूज करो एज पर यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्टस, नॉट जस्ट इंटरेस्ट। यूनिवर्सिटी जैसा बोलती है उस हिसाब से करना पड़ेगा। आखिर में मैं तुम्हें बता दूं, योर पाथ टू सक्सेस लुक्स लाइक दिस। ये सारे चेकबॉक्स अगर क्लिक कर लिए, सारे चेकबॉक्स पर टिक हो गया, तो मजा आ गया, समझ लो। क्या भाई, स्मार्ट प्रिपरेशन करो, एनसीईआरटी प्रैक्टिस और करेक्ट स्ट्रेटजी, तो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुमसे दूर नहीं है। दूसरा, केयरफुल सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो बार बार बोल रहा हूं मैं। तीसरा, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग, कभी भी गेसिंग मत करना। वाई? क्योंकि अब तक 12th तक तुमने कोई नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर दिया नहीं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, -1 हो जाएगा अगर तुम्हारा कुछ भी गलत होता है, ठीक है। फिर नीड पर्सनलाइज गाइडेंस, तो यू कैन कमेंट योर स्ट्रीम एंड कोर्स एंड आई विल हेल्प यू। सीयूईटी इज द गोल्डन गेट, सो चूज वाइजली। रब परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बता सकते हो यार। और मैं सीयूईटी के बहुत सारे वीडियोस लाने के लिए तुम्हारे लिए रेडी हूं। सीयूईटी की पूरा प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल के ऊपर। और बताना कि इस पर और क्या बनाना चाहिए, क्या डिटेल में बात करनी चाहिए, कॉलेज रिव्यू करना चाहिए या एग्जाम स्ट्रेटजी पे फोकस करना चाहिए, जो भी चाहिए तो मुझे कमेंट बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सो दैट मैं तुम्हें सीयूईटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं बताता रहूं। पढ़ ले।